नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। अभी 2-3 दिन पहले आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर हुआ, जहां पे हमने बच्चों के अटेम्प्ट्स देखे। हमने देखा कि जीए बहुत ही अप्रत्याशित था, आप कह सकते हैं। सवाल कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया गया था। स्टैटिक का पोर्शन हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। बहुत सारे बच्चे शायद जीए में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। ऐसे मैथ्स का भी थोड़ा सा लेवल था। डीआई का अगर मैं लेवल कहूँ या मैथ्स के अलग अलग पैटर्न कहूँ तो उसमें भी हमने देखा कि पैटर्न थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे गया था। मैंने आपको ये बताया था कि सेफ अटेम्प्ट्स जो है वो कितने बने हैं लगभग बच्चों के। आज मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं कि स्टेट वाइज आप लोगों का आरआरबी क्लर्क मेंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए, लास्ट सेशन में हमने आपको ये बताया था कि देखिए इस तरह का पेपर आपका लगभग रीजनिंग में आया था, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक ईजिएस्ट जो है वो पैटर्न में रीजनिंग का जो है वो फॉर्मेट था। अगर आपने पीओ लेवल की प्रीलिम्स का कंटेंट किया हुआ है, चाहे एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, तो ये लगभग समहाउ ना कहिए एक स्टेप थोड़ा सा अप हो जाएगा, बट बहुत टफ ये रीजनिंग का पैटर्न नहीं था। इसके अलावा कंप्यूटर में ये सारे सवाल पूछे गए थे जो मैंने आपको बताया था। इंग्लिश में ये पैटर्न जो है वो हमें आरआरबी क्लर्क मेंस में देखने को मिला। इसके बाद हमने मैथ्स का ये वाला पैटर्न जो है वो यहां पे देखा। और ओवरऑल अगर मैं कहूं तो 2 सेक्शन को हटा दीजिए तो बाकी लगभग पैटर्न आपको इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में देखने को मिला था। देखिए, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ बेसिकली 3 जो है वो फंडामेंटल पे बेस्ड होता है। एक ये कि आपकी वैकेंसीज कितनी है, दूसरा एग्जाम लेवल क्या था और तीसरा नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब इसमें से 2 चीजें पहले ही कट जाएंगे। कारण ये है, आप जानते हैं कि जब कभी भी मेंस का एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन को यहां पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि एक ही पेपर होता है, 1 या 2 ही शिफ्ट होते हैं। प्रीलिम्स जैसे आपके 10 शिफ्ट नहीं होते, 12 शिफ्ट नहीं होते हैं कि हम हर एक सेक्शन को जो है वो अलग अलग जो है वो देख के और फिर प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन करें। तो यहां पे ये वाला मैटर इतना ज्यादा जो है वो नहीं क्या कहते हैं रिएक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम लेवल, चूंकि आपका मेंस का पेपर है तो हम ये मानते हैं कि मेंस में हमेशा पैटर्न ओवरऑल जो है वो मॉडरेट ही होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कम ज्यादा हो सकती है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो है वो क्या हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ की कि आपके स्टेट में इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो एक बार क्लियरली यहां पे देख लीजिए। यहां पे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के लिए है। मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके कट ऑफ का नंबर 115 से 120 के करीब होगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 102 से 108 के करीब होगा। अगर आप आसाम से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 114 से 119, बिहार का 118 से 123, छत्तीसगढ़ का 115 से 120, गुजरात का 116 से 122, हरियाणा का 123 से 128, हिमाचल प्रदेश का 124 से 128, जम्मू कश्मीर का 100 जो है वो 15 से 120, झारखंड का 120 से 126, कर्नाटका का 112 से 120, केरला का 120 से 126, मध्य प्रदेश का 120 से 126। ये आपका ओवरऑल कट ऑफ है। इसके अलावा महाराष्ट्र का 121 से 126, मणिपुर 121 से 126, देन आपका मेघालय का 102 से 108, मिजोरम का 82 से 90, नागालैंड का 110 से 114, ओडिशा का 122 से 126, पुडुचेरी का 119 से 123, पंजाब का 123 से 107 जो है वो 27, राजस्थान का 125 से 129, तमिलनाडु का 124 से 128, तेलंगाना का 109 से 114, त्रिपुरा का 117 से 124, उत्तर प्रदेश का 121 से 128, उत्तराखंड का 121 से 126 और वेस्ट बंगाल का 124 से 128। इतना कट ऑफ का नंबर जो है वो इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका जाने वाला है। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल अटेम्प्ट्स कितने किए थे और आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा भी मेंस के एग्जाम आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों का एनआईएसीएल एओ का प्रीलिम्स है, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है, नाबार्ड का नोटिफिकेशन आया है और इसके बाद आप लोगों का एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन लगा हुआ है। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो आपको रुकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए तो आपको रुकना नहीं है, मेंस का एग्जाम हो जाए तो आपको रुकना नहीं है। बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, इसलिए नॉन स्टॉप आपको डेली जो है वो अपनी स्टडी करनी है। इसी स्टडी को बेहतर करने के लिए बैंकिंग वाला लेके आए हैं स्पेशल ऑफर, जहां पे आपको बैंक महापैक केवल और केवल 2499 रुपए में मिल रहा है। क्या होता है बैंक महापैक? अगले 1 साल तक जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जिनके हम बैचेस बनाएंगे, वो सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिलेंगे, जिसकी फीस 1 साल की केवल और केवल 2499 रुपए रखी गई है। जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने एम का यहां पे एक बैच लॉन्च किया है, इसके अलावा हमने एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का बैच लॉन्च किया है, हमने आरबीआई असिस्टेंट का यहां पे बैच लॉन्च किया है, इसके अलावा हमने बुक्स का कलेक्शन लॉन्च किया है। 6 कंप्लीट बुक्स जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली ये 6 बुक्स आपके घर पे आ जाएंगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेशन 11 तारीख को शाम को 5 बजे है, आप सबकी अटेंडेंस इसमें भी जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये आपका यूट्यूब का शेड्यूल जो है वो इस प्रकार से प्रॉपर बना हुआ है। तो आई होप आपको आरआरबी क्लर्क मेंस का कट ऑफ जो है वो प्रॉपर समझ में आ गया होगा। बेस्ट एफर्ट करिए जिनका आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, और बेस्ट एफर्ट करें जिनका एनआईएसीएल एओ या फिर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स है। और कोई भी क्वेरी होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।